नमस्कार, स्वागत है आपका जीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। ये क्लास आपकी बेसिकली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। वैसे किसी भी एग्जाम में जहां पर चौपाई छंद वगैरह पूछा जाता है, सब में प्रयोग की जा सकती है। तो यहां पर जो है छंद के आज के भाग में चौपाई। अब चौपाई को परिभाषित करते हैं, देखिए कैसे क्या है। यह सम मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंत में गुरु आने से गुरु आना अच्छा माना जाता है। गुरु आना अच्छा माना जाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसे आप समझिएगा, क्या समझना है। सममात्रिक 4 चरण होते छंद में। अगर प्रत्येक चरण में एक जैसी मात्राएं हो तो कहा जाएगा सममात्रिक। आदिम कुछ और आदिम कुछ और तो अर्ध सममात्रिक। क्योंकि इनमें सब में बराबर है तो सममात्रिक। मात्राएं कितनी है? 16। चरण कितने होते हैं? सभी के चरण 4 ही होते हैं। अगले लिखा है कि इसके अंत में गुरु आना अच्छा माना जाता है। इसका ये नहीं मतलब है कि अंत में गुरु ना आए तो नहीं अच्छा माना जाता है। अगर अंत में गुरु आता है तो ज्यादा बढ़िया। अब हम आपको आज इसके थोड़े इतिहास की ओर ले चलते हैं। वो ध्यान दीजिएगा, इस चौपाई का सबसे पहले प्रयोग 10वीं शताब्दी में एक रचना आई थी, पउम चरियो। इसके रचनाकार थे स्वयंभू। जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे वो जानते होंगे। ये स्वयंभू की रचना है। इसमें सबसे पहले चौपाई छंद का प्रयोग किया गया था। इसके बाद जो छंद का प्रयोग किया गया वो पद्मावत ने। इसके बाद जो प्रयोग किया गया वो श्री रामचरित मानस ने। इसके बाद प्रयोग किया गया रामचंद्रिका में। ये चौपाई छंद के हम जहां ज्यादा इस्तेमाल हुआ उसकी बात कर रहे हैं। पद्मावत जो रचना है वो 1540 की है। ये रचना रामचरितमानस जो है 1574 की है और ये रचना 1601 की है। पद्मावत जयसी जी की है, श्री रामचरितमानस तुलसी जी की है और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। और अब इसके उदाहरण पर चर्चा करते हैं। परिभाषा आपने समझ ली, अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण है, प्रविश नगर कीजिए सब काजा। प्रविश नगर कीजिए सब काजा। हृदय राग कौशलपुर राजा। आमतौर से हम लोग इसी को चौपाई कहते हैं, लेकिन 4 चरण बनाने के लिए यहां पर 2 चौपाइयां लिखनी पड़ेंगी। मंगल भवन, अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ, अजीर बिहारी।
ये 2 चौपाई हो गई। लगाते हैं इससे मात्राएं, और इनको देखिए, अगर ये चौपाइयां आपको ना याद रहें, जैसे हाई स्कूल इंटर पे कहीं लिखना पड़ जाए, तो आपको पहले भी बताया था, हनुमान चालीसा में जैसे लिखा है, सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, ये दोहा है। फिर आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोग उजागर, ये चौपाई है। प्रविश नगर की जय सब काजा, अंत में 2 गुरु आना ज्यादा अच्छा माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17, इसलिए यहां लगेगी 1। अब यहां ध्यान रखिएगा, छोटा छोटी छोटा उ पर एक मात्रा का प्रयोग होता है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ पर डबल मात्रा का प्रयोग होता है। अंत में 2 गुरु भी आए हुए हैं, तो जो ऐसे बनता है इसे गुरु कहते हैं और इसे 2 माना जाता है। जो ऐसे बनता है इसे लघु कहते हैं और इसे 1 गिना जाता है, गिनती में काउंटिंग में 1। अब ध्यान ये रखेगा, एक मात्रा होती ए और एक होता है ओ, इसके लिए डबल का ही प्रयोग होता है, यानी गुरु का, लेकिन कभी कभी इनके लिए लघु का भी इस्तेमाल हो जाता है, निर्भर करता है उच्चारण का साथ। द्रवशो दशरथ शो, ये शो का उच्चारण बहुत ही संक्षिप्त हुआ है, इसलिए यहां पर लघु का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बार बार अभ्यास करेंगे। बहुत सी चौपाइयां हैं और आमतौर से तुलसी जी की तमाम चौपाइयां हम लोग आम जीवन में पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो हनुमान चालीसा से चौपाई दोहा दोनों आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। बस आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली क्लास में अगले छंद पे चर्चा होगी।